गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीकॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग सी सेक्शन के लिए ये आज का लेक्चर है। इसके पहले के लेक्चर में जो प्रॉब्लम चालू था वही कंटिन्यू कर रहे हैं। राम कंपनी लिमिटेड अमलगमेशन टॉपिक था। राम कंपनी लिमिटेड एंड श्याम कंपनी लिमिटेड दो कंपनी अमलगमेट होके एक नई कंपनी फॉर्म हुई थी विच इज कॉल्ड एज राधाकृष्ण कंपनी लिमिटेड। और प्रॉब्लम में जनरल एंट्रीज पूछी थी इन द बुक्स ऑफ राम कंपनी, इन द बुक्स ऑफ श्याम कंपनी, इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी विच इज कॉल्ड एज राधाकृष्ण कंपनी लिमिटेड एंड न्यू बैलेंस शीट। इसके पहले के लेक्चर में हमने इन द बुक्स ऑफ राम कंपनी जनरल एंट्रीज देखे थे, वैसी सेम पैरेलल जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ श्याम कंपनी देखना है। राम कंपनी भी वेंडर कंपनी थी, ये श्याम कंपनी भी वेंडर कंपनी है, तो वैसी जनरल एंट्री जो है उसी प्रकार की जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ श्याम कंपनी की भी होंगी। तो मैंने आपको जो है लास्ट लेक्चर में बताया था कि आपको कम से कम कितनी जनरल एंट्रीज ध्यान में रखनी है। तो जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वेंडर करते वक्त असेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, उसके बाद में लाइबिलिटीज ट्रांसफर करते वक्त एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, इसलिए लाइबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, पीसी ड्यू एंड पीसी रिसीव्ड, ये चार एंट्री तो आएंगी ही। इसके बाद यू हैव टू प्रिपेयर द रियलाइजेशन अकाउंट, वॉट एवर इट मे बी, प्रॉफिट और लॉस, यू हैव टू मेक अनदर जनरल एंट्री। प्रॉफिट आता है तो प्रॉफिट की एंट्री, लॉस आता है तो लॉस की एंट्री, यानी लगभग 4-5 या 6 जो एंट्री है वो लगभग वैसी की वैसी आएंगी। लेकिन फिर भी यहां पर एक बार देख लेते हैं, इसलिए हमने लिखा हेडिंग जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ श्याम कंपनी लिमिटेड। और श्याम कंपनी लिमिटेड ये एक वेंडर कंपनी है, ध्यान में रखना है आपको। पहली एंट्री असेट ट्रांसफर की, क्या एंट्री करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट टू बैंक अकाउंट। दो ही एसेट्स है इसलिए दो ही एसेट्स आए। बीइंग, यहां पर बीइंग असेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट लिख सकते हैं, या बीइंग असेट टेकन ओवर बाय राधाकृष्ण लिमिटेड ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। सन्ड्री एसेट्स है 2,75,000, बैंक अकाउंट है 15,000, दोनों की टोटल 2,90,000। वैसी सेम एंट्री हमने राम केस में किए थे, लेकिन वो राम के बैलेंस शीट के अमाउंट थे। अब श्याम की कर रही है तो श्याम के बैलेंस शीट के अमाउंट है। क्या की हमने एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट टू बैंक अकाउंट। एक्सप्लेनेशन, बीइंग असेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, या फिर आप लिख सकते हैं बीइंग असेट टेकन ओवर बाय राधाकृष्ण कंपनी लिमिटेड ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। जैसी असेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन किया, दूसरी एंट्री लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। लेकिन लायबिलिटीज लेते समय एक्सटर्नल लायबिलिटीज, अपने प्रॉब्लम में एक्सटर्नल लायबिलिटीज यानी डिबेंचर है सिर्फ, इसलिए 7% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये 50,000 है, 50,000 डेबिट 50,000 क्रेडिट। एक्सप्लेनेशन लिखते वक्त पूरा लिखना है, पूरा लिखा तो ज्यादा अच्छा रहेगा ताकि कंसेप्ट आपके क्लियर रहेंगे। बीइंग लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय राधाकृष्ण लिमिटेड ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। नंबर 3, ये दो जनरल एंट्री हो गई, असेट ट्रांसफर, लायबिलिटी ट्रांसफर। नंबर 3, पीसी ड्यू। पीसी ड्यू की एंट्री क्या करेंगे, राधाकृष्ण लिमिटेड अकाउंट डेबिट 2,50,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट। बीइंग पीसी ड्यू, परचेस कंसिडरेशन ड्यू, या फिर आप रिसीवेबल लिखे, कुछ भी लिखे, तो वो कितना था 2,50,000। जहां पर परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट किया हुआ है वहां पर आपको ये अमाउंट दिख जाएगा कि परचेस कंसिडरेशन रिसीवेबल कितना है, तो वो था ये कंपनी का 2,50,000। अब परचेस कंसिडरेशन रिसीव्ड, अब राम कंपनी के इसमें ये जनरल एंट्री परचेस कंसिडरेशन रिसीव्ड की थोड़ी अलग हुई थी, श्याम के इसमें थोड़ी सी अलग है क्योंकि इसमें कैश भी है। तो इसकी जनरल एंट्री की हमने इक्विटी शेयर्स इन राधाकृष्ण लिमिटेड अकाउंट डेबिट, यानी परचेस कंसिडरेशन किस फॉर्म में मिला है, राधाकृष्ण कंपनी लिमिटेड के शेयर्स मिले हैं, कितने के, 2 लाख के। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट मींस कैश मिला था, कितना, 50,000, यानी इनका जो परचेस कंसिडरेशन है वो इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स मिला है और इन द फॉर्म ऑफ कैश मिला है। लेकिन राम कंपनी में इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स ही मिला था, ये इसमें फर्क है। इसलिए
कौन सी शेयर मिले? इक्विटी शेयर्स। तो इक्विटी शेयर्स कौन सी कंपनी की? नए वाले कंपनी का नाम राधाकृष्ण लिमिटेड, इसलिए इक्विटी शेयर्स इन राधाकृष्ण लिमिटेड अकाउंट डेबिट 2 लाख, बैंक अकाउंट डेबिट 50,000, यानी कैश कितना मिला था? 50,000 नए कंपनी के नाम से टू राधाकृष्ण लिमिटेड अकाउंट, राधाकृष्ण लिमिटेड अकाउंट क्रेडिट कितने? दोनों की टोटल 2,50,000। एक्सप्लेनेशन बीइंग परचेस कंसिडरेशन रिसीव्ड, या फिर थोड़ा ज्यादा अगर लिखना है तो लिख सकते हैं बीइंग परचेस कंसिडरेशन रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड कैश। ये थोड़ी जनरल एंट्री उससे थोड़ी अलग है क्योंकि इसमें शेयर्स के साथ साथ कैश भी मिला हुआ है, यानी 4 जनरल एंट्री अपनी रेगुलर हुई। असेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, परचेस कंसिडरेशन ड्यू, परचेस कंसिडरेशन रिसीव्ड। इसके बाद में आफ्टर दैट यू हैव टू प्रिपेयर लेजर अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। 3-4 लाइन का आपको रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। रियलाइजेशन अकाउंट लिखना है पर्टिकुलर रुपीस डेबिट क्रेडिट। ये जनरल एंट्रीज पढ़ के 4 एंट्री की यू हैव टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। जैसे आपको पता है जनरल पर्सन लेजर कैसे बनाते हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? टू सन्ड्री एसेट्स टू बैंक अकाउंट, अमाउंट कितना? 2,75,000, 15,000। आफ्टर प्रिपेयरिंग रियलाइजेशन अकाउंट यू हैव टू फाइंड आउट वेदर देयर इज अ प्रॉफिट और लॉस। प्रिपेयर करने के बाद में देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ ₹10,000। आफ्टर प्रिपेयरिंग रियलाइजेशन अकाउंट, इन रियलाइजेशन अकाउंट देयर इज अ प्रॉफिट। राम कंपनी का जब हमने कैलकुलेट किया था तब लॉस आया था। अब श्याम कंपनी का जब आप कैलकुलेट करेंगे लेजर 3-4 लाइन का, तो देयर विल बी अ प्रॉफिट। तो जो प्रॉफिट आया है ये प्रॉफिट की एंट्री करेंगे, एंट्री नंबर 5। उसमें लॉस की एंट्री थी, अब इसमें प्रॉफिट आया करके प्रॉफिट की एंट्री है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। कहां ट्रांसफर किया है हमने? प्रॉफिट शेयर होल्डर्स अकाउंट को ट्रांसफर किया है। लेकिन एक्सप्लेनेशन लिखते वक्त पूरा लिखेंगे बीइंग प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, यानी जो भी प्रॉफिट आया है वहां ब्रैकेट में लिखेंगे ट्रांसफर टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। लेकिन उसकी जनरल एंट्री करते हो, क्या जनरल एंट्री करना है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। एक्सप्लेनेशन बीइंग प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। इसके बाद नंबर 6, जो भी बची हुई लायबिलिटीज है, जनरल रिजर्व है, वो ट्रांसफर करना है शेयर होल्डर्स अकाउंट को। उसमें भी राम कंपनी में भी सेम एंट्री हुई थी, लेकिन वो राम कंपनी की थी, अब ये श्याम लिमिटेड की है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, श्याम कंपनी का शेयर कैपिटल जो है वो 2 लाख है, इसलिए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 लाख। उसके बाद में जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व इसका 40,000 है। कहां ट्रांसफर करना है? शेयर होल्डर्स अकाउंट को, टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, दोनों की टोटल 2,40,000। एक्सप्लेनेशन लिखते वक्त बीइंग शेयर कैपिटल एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ट्रांसफर टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। कहां ट्रांसफर करना है? ये शेयर होल्डर्स अकाउंट को ट्रांसफर करना है। उसमें भी ये सेम एंट्री हुई थी। और एंट्री नंबर 7, शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर इन राधाकृष्ण लिमिटेड अकाउंट। इनको कितने शेयर्स मिले थे? 2 लाख, 2 लाख के। कौन से शेयर? इक्विटी शेयर, इसलिए इक्विटी शेयर्स इन राधाकृष्ण लिमिटेड अकाउंट 2 लाख। टू बैंक अकाउंट कैश मिला था 50,000, सॉरी 50,000, 50,000, यहां पे 50,000। एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे? बीइंग शेयर्स एंड कैश रिसीव्ड फ्रॉम राधाकृष्ण लिमिटेड, यानी इनको क्या मिला था? शेयर्स मिले थे, इक्विटी शेयर्स 2 लाख के, और 50,000 का कैश मिला था। इसलिए एंट्री क्या की? कहां ट्रांसफर किया? शेयर होल्डर्स अकाउंट को, इसलिए शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स इन राधाकृष्ण लिमिटेड अकाउंट 2 लाख, टू बैंक अकाउंट 50,000। एक्सप्लेनेशन पूरा लिखना है बीइंग शेयर्स एंड कैश रिसीव्ड फ्रॉम राधाकृष्ण लिमिटेड आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स। ये जो मिला है परचेस कंसिडरेशन, ये शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब ये कम से कम 7 एंट्री जो है हमको ध्यान में रखनी है, यानी हर प्रॉब्लम में लगभग ये 7 एंट्री लगभग कॉमन एंट्री होंगी। तो ये 7 एंट्री तक हमको ध्यान में रखना है। पहली एंट्री कौन सी हुई थी? असेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद में लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट।
पीसी ड्यू या जिसको रिसीवेबल बोलेंगे, और पीसी रिसीव्ड यानी परचेस कंसिडरेशन रिसीव्ड। ये पहले बेसिक चार एंट्री होने के बाद आपने रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर किया, रियलाइजेशन अकाउंट में प्रॉफिट आया 10,000 का, इसकी एक एंट्री की। उसके बाद में छठवीं एंट्री ध्यान में रखना है कि बची हुई जो लायबिलिटीज है और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो है वो ट्रांसफर करना है शेयर होल्डर्स अकाउंट को, ये छठवीं एंट्री है। और सातवीं एंट्री जो है वो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी शेयर होल्डर, जो भी अमाउंट मिला है वो शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो यहां पर क्या क्या मिला था, इक्विटी शेयर्स इन राधाकृष्ण लिमिटेड यानी राधाकृष्ण कंपनी लिमिटेड के शेयर्स मिले थे, कितने के, 2 लाख के, और 50,000 का कैश मिला था। इसलिए एंट्री क्या है कि शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स इन राधाकृष्ण लिमिटेड अकाउंट टू बैंक अकाउंट। एक्सप्लेनेशन क्या लिखा, बीइंग शेयर्स एंड कैश रिसीव्ड फ्रॉम राधाकृष्ण लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड टू दी शेयर होल्डर्स। यानी यहां पर लगभग जो है वो 7 एंट्री आई है, और इसके पहले जो हमने राम कंपनी लिमिटेड केस में प्रिपेयर किया उसमें भी 7 एंट्री आई है। अब प्रॉब्लम में इसके बाद जो है बचा हुआ पोर्शन जो है वो जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राधाकृष्ण लिमिटेड, यानी नए कंपनी की इसमें जनरल एंट्रीज कैसी होंगी वो, और नई बैलेंस शीट कैसी बनेगी ये, इतना पोर्शन अभी बाकी है। तब तक आपको प्रैक्टिस करना है इसकी कि जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राम कंपनी और जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ श्याम कंपनी। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राधाकृष्ण कंपनी यानी नई कंपनी, और नई कंपनी जिसको ओपनिंग बैलेंस शीट बोलेंगे या न्यू बैलेंस शीट ऑफ राधाकृष्ण कंपनी लिमिटेड। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।